पिछली क्लास में हमने रिलेटिव मोशन में रेन प्रॉब्लम्स का जिक्र किया था। तो अब एक और कैटेगरी हम देख रहे होंगे, दैट इज रिवर प्रॉब्लम्स। रेन प्रॉब्लम्स के बाद अब अगली चीज है रिवर प्रॉब्लम्स। रिवर्स को क्रॉस करने वाले क्वेश्चंस आते हैं। जैसे सपोज तीन चीजें मैं मान के चलूं, लेट वी आर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब खाली वी आर लिखा है तो इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वी एम फॉर मैन में ले रहा हूं, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन या स्विमर, ये भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। और एक में ले रहा हूं वी एम आर, इसको हम अक्सर यू से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। वी एम आर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। या फिर इसको ये भी लिख देते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, ये तीन चार चीजें हम यूज किया करते हैं। एक मिनट अभी करते हैं आगे। देखिए, अब अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी वाला फॉर्मूला यूज करें तो वी ए बी होता था वी ए माइनस वी बी, तो वी एम आर हो जाएगा वी एम माइनस वी आर। असल में क्वेश्चंस में ये दिया होगा, ये आपको गिवन मिलेगा कि आदमी की क्षमता क्या है, ये भी दिया होगा, लेकिन ये हमें निकालना पड़ेगा। कल तक जो रेन प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस थे उसमें हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन निकालते थे विद रिस्पेक्ट टू रेन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन निकालते थे विद रिस्पेक्ट टू मैन। आज ये तो पता है हमें, लेकिन इससे हमें देखना होगा कि नेट वेलोसिटी ऑफ मैन क्या बनती है। और यहां से जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है वीएम का, दिस इज वी एम आर प्लस वी आर, या अगर वी एम आर को यू भी बोले, स्टिल मतलब रुका हुआ पानी, मतलब अगर पानी रुका होता तो आदमी स्पीड से जाता, u प्लस वी आर। दरअसल ये बेसिक इक्वेशन है जो इन प्रॉब्लम्स में यूज होगी। आप नोट कीजिए एक बार ना यहां तक। पार्टिसिपेंट्स 22 हैं, मतलब स्टूडेंट 20 हैं अभी। हो गया है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आपने छोटी क्लासेज में मैथ्स में या फिजिक्स में वर्ड्स यूज किए होंगे, डाउनस्ट्रीम मोशन, अपस्ट्रीम मोशन, किए हैं ना? यस सर। तो सबसे पहले शुरुआत उन्हीं केसेस से करते हैं। रिवर क्रॉस नहीं करना, रिवर के अलोंग चलना है या रिवर से अपोजिट। देखिए, डिफरेंट डिफरेंट केसेस लेके हम इन चीजों को कवर करेंगे। केस फर्स्ट, सपोज आपको दिया है डाउनस्ट्रीम मोशन।
अब डाउनस्ट्रीम मोशन का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में आप चलना स्टार्ट करेंगे उसी डायरेक्शन में रिवर की वेलोसिटी। तो अगर u और v दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, क्योंकि vm था वेक्टर u प्लस वेक्टर vr और दोनों की डायरेक्शन v सेम है, इसका मतलब जो vm का मैग्नीट्यूड होगा दिस विल बी सिंपली u प्लस vr। u इज द वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर एंड vr वेलोसिटी ऑफ रिवर। बिल्कुल ऐसा ही केस सेकंड, जिसको हम बोल देते हैं अपस्ट्रीम मोशन। अपस्ट्रीम मोशन का मतलब है कि आप नदी के विपरीत, धारा के विपरीत आप बहना स्टार्ट करते हैं। अब फिर से आपने ये लगाया वी मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बाहर से कोई देखेगा तो ये वेक्टर सम इक्वेशन होती है। तो यहां से मुझे पता लगेगा जब दो वेक्टर्स की अपोजिट डायरेक्शन हो तो वेक्टर सम करना हो तो बड़े में से छोटा घटा दो, तो वीएम इस बार बनेगा u माइनस वी आर। ये मैं मान के चल रहा हूं लेट u इज ग्रेटर देन वी आर। एक बार आप ये भी लिख लीजिए, दो छोटे छोटे केसेज हैं ये। हाँ भाई लिख लिया ना? ठीक है। अब एक बार इन दो केसेस पे एक क्वेश्चन लेके देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं केवल अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के ऊपर। मुझे लगता है 10th तक ये इस तरह की शायद मैथ्स की एक्सरसाइज में भी आते हों। यस सर। लेकिन थोड़ा उससे अलग लेंगे, है ना? वो तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला लगा देते हैं। क्वेश्चन ये है, ये कोई नदी है और ये आगे बहने लग रही है। ये कोई नदी है, ये आगे की तरफ बहती जा रही है इस तरह से। ये इसका टॉप फेस मैंने दिखाया है विथ सम वेलोसिटी वी आर। रिवर आगे जा रही है और इसमें आपने क्या किया, एक मोटर बोट ली जो डाउनस्ट्रीम जा रही थी। देखो ये एक मोटर बोट है, मोटर बोट है, इस पे ये कोई ड्राइवर होगा जो इसको चला रहा है। ये ड्राइवर है जो इसको चला रहा है मोटर बोट को, ठीक है। जब मोटर बोट डाउनस्ट्रीम जा रही थी, जब मोटर बोट डाउनस्ट्रीम जा रही थी, ये u क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो इसको साइड में एक लकड़ी का टुकड़ा मिला, लेट इट बी राफ्ट, इसको आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेट इट बी राफ्ट। अच्छा, इस तरह की जो चीजें होती है जैसे लकड़ी का टुकड़ा हुआ, राफ्ट हुआ, ये इनकी अपनी कोई वेलोसिटी नहीं होती। ये किस वेलोसिटी से चलते रहते हैं बताओ? नदी में कोई टुकड़ा पड़ा है, रिवर की वेलोसिटी से, यानी कि ये जा रहा होगा रिवर की वेलोसिटी से, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। आप लिख लो, एक लाइन लिख लो, मैं बोल दूं, आप सवाल लिख ले तो। अगर लिखिए, ए मोटर बोट गोइंग डाउनस्ट्रीम, a motorboat going downstream overcame a raft at a point A। मैंने डायग्राम में भी दिखाया, डायग्राम बाद में बन जाएगा। at a point A, ठीक है। पहली लाइन लिख लिया आपने। अब सुनो होगा क्या, t बराबर 0 पे सपोज ये है, मैं एक लाइन और लिखूंगा, अब डायग्राम बाद में बनाएंगे। 1 घंटे बाद
ये मोटर बोट यहां से मुड़ेगी, ये तो अपनी उसी स्पीड यू से चलनी है। लिखो आफ्टर 1 hour the boat turned back and after some times comma passed the raft at a distance of 6 kilometer from A. At a distance of 6 kilometer from A. थोड़ी देर बाद जब ये बोट यहां आ गई, ये ड्राइवर यहां ले आया बोट को, तो अब इनको लकड़ी का टुकड़ा यहां दिखा। अब लकड़ी का टुकड़ा यहां पहुंच चुका था, लेट इट बी बी, और ए से बी की दूरी कितनी है क्वेश्चन में जो बोला गया है 6 किलोमीटर। लकड़ी का टुकड़ा उसी अपनी कांस्टेंट स्पीड से चलता रहता है वी आर से। एक बार बताओ ये लाइनें लिख ली हैं क्या आपने जो मैंने बताई है? हाँ भाई, तो क्वेश्चन लिखिए क्या निकालना है। फाइंड द फ्लो वेलोसिटी, फ्लो वेलोसिटी मतलब वी आर, एज्यूमिंग द ड्यूटी ऑफ द इंजन टू बी कांस्टेंट। फाइंड द फ्लो वेलोसिटी एज्यूमिंग द ड्यूटी ऑफ द इंजन टू बी कांस्टेंट। अच्छा, इस बात का क्या मतलब है ड्यूटी ऑफ द इंजन इज कांस्टेंट? इस बात का क्या मतलब है ड्यूटी ऑफ द इंजन इज कांस्टेंट? इंजन ने बोट को जो स्पीड देनी है वो फिक्स है। मतलब कौन सी स्पीड फिक्स है? कि आप अपस्ट्रीम जाओ कि डाउनस्ट्रीम? बताओ। भाई ड्यूटी ऑफ द इंजन कांस्टेंट मतलब जो यू होता है जिसको आप वीएमआर बोलते हो वो फिक्स्ड है, और आपको जो निकालना है वो फ्लो वेलोसिटी निकालनी है वी आर। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये आपका डायग्राम है। आप एक बार बताओ कि आपको डायग्राम समझ आ गया है क्या? भाई जवाब दीजिए, क्या डायग्राम क्लियर हुआ कि नहीं? तो आप अपने सॉल्यूशन में ना ये चीजें लिख लो, ये डायग्राम बनाओ, और सिंपल लॉजिक है क्योंकि इनमें एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। जाते वक्त मोशन अपस्ट्रीम है कि डाउनस्ट्रीम है? डाउनस्ट्रीम। तो रिवर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बोट की वेलोसिटी हो जाएगी u प्लस वी आर, और आते वक्त होगी u माइनस वी आर। चलिए तो अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं और इसको कीजिए। हाँ भाई बना लिया। देखो t बराबर 0 पे यहाँ है, t बराबर 1 आवर पे यहाँ है, और मान लो t नॉट टाइम और लग गया, तो मैं कहता हूं यहां जब ये मिले हैं तो टाइम हो गया 1 प्लस टी नॉट आर। और ये जो सारी की सारी वेलोसिटीज हम मान रहे हैं, हम यूनिट एसआई यूनिट नहीं लेके चल रहे हैं, वेलोसिटीज मान रहे होंगे किलोमीटर पर आवर में।
और जो टाइम है वो आर में है। तो सबसे पहले मोशन ऑफ राफ्ट को आप देखिए। हाँ भाई, मोशन ऑफ राफ्ट को आप देखिए सबसे पहले, और बताइए कि कितना डिस्टेंस राफ्ट ने चला है इस समय में। भाई ये सारे कांस्टेंट वेलोसिटी वाले हैं, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। राफ्ट कितना चला है यहां से यहां, नहीं दिखी, तो 6 बराबर वेलोसिटी ऑफ राफ्ट कितनी है, VR। और टाइम बताओ, टाइम कितना लिया है राफ्ट ने यहां से लेके यहां तक आने में। राफ्ट ने यहां से यहां तक आने में समय कितना लिया बताइए। है कितना, राफ्ट ने यहां से लेके यहां तक आने में समय कितना लिया है, डायग्राम बोर्ड पे है यार, हमें दिखना चाहिए। समय लिया है 1 + t0। हाँ भाई 1 घंटा तो आगे गया, फिर t0 टाइम पीछे आया, तो राफ्ट को चलते चलते यहां तक टाइम लिखा भी है 1 + t0। तो मोशन ऑफ राफ्ट से हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब हम देखें मोशन ऑफ बोट। अब हम देखें मोशन ऑफ बोट। तो देखो, बोट पहले तो गई आगे और फिर आई पीछे, और आगे जितना चली और पीछे जितना चली उसका डिफरेंस है 6 किलोमीटर। मतलब S डाउनस्ट्रीम माइनस S अपस्ट्रीम इज 6। क्या ये समझ आ गया? डाउनस्ट्रीम जाते समय बोट की स्पीड रही होगी u + VR। तो u + VR इंटू डाउनस्ट्रीम जाने का टाइम लगा 1 घंटा 1, माइनस वापिस आते समय स्पीड रही होगी u - VR, और वापिस आने का टाइम केवल t0 है और बराबर 6। तो बताओ आपको अलग अलग दोनों की इक्वेशंस बनानी आ गई कि नहीं? यस सर। ठीक है, अब इनको किसी तरह सिंप्लीफाई करके और निकालना मुझे है रिवर की वेलोसिटी, फ्लो स्पीड। ये देखो u + VR माइनस ut0 + VR t0 इज इक्वल टू 6। और ये जो इक्वेशन है 6 बराबर VR + VR t0, मैं इसको बोल दूं इक्वेशन नंबर 1, और मैं इसको बोल दूं इक्वेशन नंबर 2। तो बताओ यहां से ये सोल्व हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, देख के बताओ। VR + t0, VR + t0, देखो एक बार ये दो इक्वेशन से किसी तरह से VR निकल पाएगा या नहीं। इसमें से घटा दो, एक बार काटो, कुछ वेरिएबल कम करो। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करो, तो इस साइड में से ये साइड घटाओ। मैं इसको ऐसे लिखता हूं बराबर 6। अब लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड। VR से VR गया, VR t0 से VR t0 गया, और ये बचा u - ut0 बराबर 6 - 6, 6 - 6 इज 0। बताओ भाई यहां से t0 कितना आया? अरे यहां से t0 कितना आया, नहीं पता लग रहा। हम इन दो इक्वेशंस को सोल्व कर रहे हैं, घटाया, ये बचा। t0 कितना आया यहां से? 1 R, ये जो यूनिट इसकी R है। इसको पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आपने पुट किया तो रख दो t0 को 1, 1 + 1 2, तो VR कितना आ गया? 3। क्या यूनिट क्या?
यूनिट और किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर। देखो ये क्वेश्चन तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का है, पर बच्चे इसमें भी अटक जाते हैं क्योंकि इक्वेशन भी बनाना ढंग से, फिर उनको सोल्व भी करना। तो अभी आपको समझ आ गया होगा, आप ये नोट कर लीजिए। लिख लीजिए अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला ये क्वेश्चन। आज एक बार दोबारा भी क्लास होगी अपनी, है ना, और उसमें हम ये रिलेटिव मोशन कंटिन्यू करेंगे। डाउट क्लास नहीं है, रेगुलर क्लास है, आपको सभी को अटेंड करनी है। 12 बजे का अपना टाइम जो पहले भी था वही। हो जाए तो बता देना भाई। हाँ भाई, हो गया नोट? यस। यस। जल्दी करो। सर हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे केस पे। देखो ये सवाल इसलिए भी लिया था कि कई बार अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन भी हमें फंसा देता है, तो हमें थोड़ा ध्यान रखना है उस चीज का। केस थर्ड, मैन इज स्विमिंग perpendicular to river flow. Man is swimming perpendicular to the river flow. ये वाला केस हम देख रहे हैं। सपोज ये जो मैं दिखा रहा हूं ये वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल है। दिस इज द विड्थ ऑफ द रिवर। जो भी है, नदी आगे की तरफ बह रही है विद स्पीड VR, और नदी की जो विड्थ है लेट इट बी W। दिस इज नॉट द डेप्थ, दिस इज नॉट द डेप्थ, दिस इज द विड्थ ऑफ द रिवर। तो हमने विड्थ मानी है W।